हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट नेगेटिव थॉट्स। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को जो है ना वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है कि आपने थोड़ा सा ये फोकस करना है कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं तो ये कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आ रही हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। कि आप हर वक्त जो हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव होते जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर जो हैं वो डे बाय डे डेवलप होती जा रही हैं। तो इसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि देयर आर टू सोर्सेज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। नंबर वन सोर्स क्या है? योर पास्ट, एंड सेकेंड वन इज़ योर फ्यूचर। अच्छा, पास्ट को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो अगर पास्ट की वजह से आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो चुकी हैं तो उसकी दो रीजंस हैं, ठीक है। नंबर वन क्या है? कोई भी गिल्ट हो सकता है आपको, एंड सेकंड वन इज़ रिग्रेट, पछतावे जो आपकी लाइफ के होते हैं, जो कि आप पास्ट में कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी आप ब्लंडर्स करते हैं तो आपको जो रिग्रेट होता है उसकी वजह से भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट है तो उसकी वजह से भी आप नेगेटिव हो जाते हैं और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा जी, अब अगर हम डिस्कस करें फ्यूचर को, तो फ्यूचर में हम क्यों नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे दिमाग में आती हैं फ्यूचर को लेकर, वो इसलिए आती हैं, एक तो आती हैं आपके फ्यूचर के वरीज को लेकर, एक आता है फ्यूचर के फेयर को लेकर, ठीक है, और थर्ड है योर फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में वरी हो सकती है कि आप वरीड हो सकते हैं उसको लेकर। इसके अलावा आपको जो है वो किसी चीज़ का खौफ हो सकता है, फेयर हो सकता है, और थर्ड वन क्या है? इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। हमारी सबकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हर तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बड़े लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी। अच्छा जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपका जो पास्ट है उससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, आपको मिलता है गिल्ट और सेकंड वन इज रिग्रेट, और जो आपके फ्यूचर है उससे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, आपको मिलता है फेयर, आपको मिलती है वरीज, और आपको मिलती है इनसिक्योरिटीज़। चलिए, जब कम टू द पॉइंट, आपने इसको ओवरकम कैसे करना है, जो आज का टॉपिक जो है ना इससे रिलेटेड है। जब हम अपने ख्यालात को जो है ना वो वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, यानी कि लिख लेते हैं, तो क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हम दिमाग में उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ना तो हम मज़ीद उलझन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, कोई थॉट आपके अंदर जो है वो आ रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। तो जब आप लिख लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लें। अच्छा, अब आपने लिख लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि अब इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके हाथ में हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि भाई ये चीज़ें मैंने लिख ली हैं और ये चीज़ें मेरे बस में हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए तो आप वर्कआउट ज़रूर करें, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगी। लेकिन वो चीज़ें जो आपके बस में नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है और किसी और पे डिपेंड करती हैं, लाइक अल्लाह पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, या फिर किसी इंसान पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये कि आप नहीं उसके बारे में कुछ कर सकते, आप बेबस हैं, यू आर हेल्पलेस। तो उनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ना तो ऐसा ऐसा क्या होता है, वो खुद ही जो है ना कोई रास्ता बन जाता है। तो उनके बारे में जो है ना वो परेशान नहीं होना। तो आपने ये बस याद रखना है कि जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं उनको आपने लिख लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने देखना है कि आप क्या चीज़ इसमें से जो है वो कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें उनको ठीक करने की चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ें आपके बस में नहीं है तो उनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।